टॉपिक है लिंग संबंधी लिंग परिवर्तन संबंधी नियम। और ये हमारा कौन सा भाग है, यानी कितना नंबर रूल पढ़ना है? 8 नंबर रूल पढ़ना है। तो चलिए सातों की एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कर ले। चलिए पहला रूल, चलो पंकज। हाँ, आकारांत को आकारांत में कर देने से क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। यानी किसी नाम का अंतिम अक्षर अ है तो उसका आ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरा है आपका राजकुमार। कौन देख रहा है? ऐसा ना करो बेटा। आकारांत या आकारांत को इकारांत कर देने से वो किस में आ जाता है? स्त्रीलिंग में आ जाता है। यानी कि जिस भी लिंग पुल्लिंग का अंतिम वर्ण अ या आ आए तो उसको परिवर्तित करके किस में कर दें? ई में कर दें या कर दें तो क्या हो जाएगा? जैसे में बेटा, बेटा का बेटी हो जाएगा। बेटा इकारांत ही ना करना है तो बेटा का नहीं होगा। कंफ्यूज है वो, कह रहा है कि अ या आ का आकारांत या आकारांत का इकारांत में परिवर्तन। ये अ नहीं, क्या आया? आ आया। और इसको क्या करना है? इकारांत करना है। तो इकारांत बेटा का क्या होगा? बेटी ही ना होगा। क्या बेटी और से भी लिखा जाता है क्या? है तो समझ में आया? ये रूल यही है आकारांत का आकारांत या आकारांत का इकारांत में परिवर्तन। चलिए रूल नंबर 3। चलो सोनाक्षी। हाँ, आकारांत शब्द के अंत में नी जोड़ देने से क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे ऊट, ऊट का ऊटनी, मोर का और रिक्श का मजदूर का। चले रोल नंबर 4। चलो अंकुश। सही है। हाँ, अंतिम स्वर के लोप करके इन जोड़ने से। अब अंतिम स्वर का लोप करने से अगर इन जोड़ दिया जाए तो इसमें याद रखिएगा कि अंतिम स्वर में कुछ भी हो सकता है और किसी स्वर से कोई मतलब नहीं रखा गया है। तो इसमें बाघ का, जुलाहा का, कुम्हार का, पड़ोसी का
ठीक है, समझ में आया। रोल नंबर 5 हर्षवर्धन। व्यवसाय जाति प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? रोल नंबर 3 है, 4 है या 5 है? हाँ चलो, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंत में स्वर का लोप करके आइन जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे बाबू, बाबू और चौधरी, समझ में आया। रोल नंबर 6 राजकुमार। आनिया, हाँ बताओ दीपांजलि। आनी या आड़ी जोड़ देने से क्या होता है? वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे महाराजा, जेठ, रुद्र, समझ में आया। चलिए रोल नंबर 7 राघव। आकारांत शब्द के अंत को, आकारांत के अंतिम स्वर को क्या किया जाता है? आ को या कर दिया जाए तो क्या हो जाए? आ के स्थान पर आकारांत, आकारांत नहीं है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में। अब यहाँ अकारांत है लेकिन आ कह रहा है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में स्वर आ के स्थान पर या जोड़ दिया जाता है। यानी रूल नंबर 7 है आकारांत, आकारांत नहीं, आकारांत शब्द के अंत में आ स्वर को लोप करके क्या कर दिया जाए? या जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे डिब्बा, डिबिया, चीड़ा, चिड़िया। चलिए रोल नंबर ने आज का टॉपिक है अपना, आज का टॉपिक क्या है? बैठ जाओ। आज का टॉपिक है रूल नंबर 8। लिखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, आकारांत, आकारांत, आकारांत नहीं है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर, अक, अक, अक के स्थान पर, अक के स्थान पर इका कर देने से, अक के स्थान पर इका कर देने से, इका कर देने से, इका कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया बेटा, ये बताओ। जब भी बोर्ड पे आप देखोगे पहले हमारा आवाज आपके यहां जाएगा, इसके बाद बोर्ड पे जाएगा। आप सोचोगे कि पहले ही बोर्ड पे लिखवा कर दे तो वो संभव नहीं है। पहले आप लिखिए, गलत लिखते हैं तो उसको क्या कीजिए? मिलाइए। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब जैसे याचक, याचक, याचिका, परिचालक, परिचालिका। एक तरफ लिखते हैं
पुल्लिंग और दूसरे तरफ स्त्रीलिंग। अब हमने कहा याचक, और कहा गया कि नहीं, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम में क्या आएगा, अक आएगा। और कह रहा है कि अक को क्या कर देना है, इका कर देना है, तो क्या हो जाएगा, याचक का याचिका, परिचालक परिचालक, परिचालिका, चालक नहीं, परिचायक है, परिचायक यह है, परिचायक, परिचायक, परिचारिका, बालक, परिचायक है, परिचायिका, परिचायिका, याचक, याचिका, याचक, याचिका, बालक, बालिका, बालक, बालिका, बालक, बालिका, सेवक, पाठक, 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 सेवक, पाठक, नायक, नायक, नायिका, लेखक, लेखक, अध्यापक, लेखक, अध्यापक। समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलिए रोल नंबर नेक्स्ट लिख लीजिए आराम से। कहाँ बनाया हो? लौक नहीं रहा है, चमक रहा है तो बोल तो रहे हैं ना भैया। घर पे जाने वाली बात निकम्मे कहीं के पढ़ाया जा रहा है, यहाँ तो जाके घरे बनाओगे। जो कल करो सो आज करो, आज करो तो अब परले परले हो जाए, बहुरा करोगे कब? ऐ देखो भैया बहुते महान है, लेखक का लिखिका लिखे हैं। अरे नलायक, कम से कम तो देख लेके क्या बना रहे हो। क्या है, लेखिका तो लिखा है। इसी के लिए इतना खर्च करना पड़ा है। सब सोच रहे थे कि सर तो आगे खड़े हैं, पीछे तो आ ही नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रोल, रोल नंबर 9, रोल नंबर 9। चलिए देखिए, ऑब्जेक्शन कर रही है कि सर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश काहे बोल रहे हैं। चलिए रोल नंबर 9, रोल नंबर 9 नहीं, हिंदी है ना, राष्ट्रीय भाषा है। रोल नंबर 9, मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मान से समाप्त होने वाले
होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मान के स्थान पर मति तथा वान के स्थान पर वति वान के स्थान पर वति कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। या स्त्रीलिंग हो जाते हैं। यानी कि एक बार सुन लीजिए, पहला कह रहा है कि मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों मान के स्थान पे पुल्लिंग शब्दों में छूटा हुआ है। यहाँ पे शब्दों में मान के स्थान पर मति तथा वान के स्थान पर वति कर देने से वो क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे बलवान बलवती, पुत्रवान श्रीमान, भगवान भगवती, गुणवान रूपवान। एक तरफ लिखे पुल्लिंग, दूसरे तरफ स्त्रीलिंग। एक तरफ पुल्लिंग है, दूसरे तरफ स्त्रीलिंग। जैसे बलवान बलवती, वान का क्या करना है, वती। पुत्रवान नहीं, पुत्रवती, पुत्रवान पुत्रवती। रूपवती रूपवान क्या हो जाएगा, पुत्रवान पुत्रवती। गुणवान भगवान भगवती। भगवान का क्या हो जाएगा, भगवती। गुणवान का, श्रीमान का। समझ में आया। लिंक को खत्म कर दें, 2 को है। रूल नंबर 9 लिखिए। अच्छा 10 नहीं 10। नियम 10। चलिए लिखिए। पुल्लिंग शब्दों के अंतिमता को पुल्लिंग शब्दों के अंतिमता को त्रि में
बदल देने से अंतिमता को पुल्लिंग शब्दों के अंतिमता को स्त्री में बदल कर स्त्रीलिंग बनाते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां क्या है? विधाता। पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में आपका पुल्लिंग हम लिखते जा रहे हैं, विधाता। विधाता, व्रता, 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 भर्ती लिखा जाएगा, भर्ती हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? भर्ती। क्या हो जाएगा ये? भर्ती। क्या आधा तो आ गया ना? अभिनेता, रचयिता, रचयित्री। रचयिता, अभिनेता, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्ता। अब कर्ता कैत्री का कर्त्री कैसे लिखेंगे? कौत्री। अब कहोगे कि उसमें भी वैसे ही लिखा है, तो यहां पे क्यों ऐसे लिखा है? दोनों क्या हो सकता है? सही हो सकता है, लेकिन भर्ती जब भी आप मिलेंगे तो आप भर्ती ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं बनाकर दिया जाएगा भर्ती का। कहीं देखे हो? लेकिन कर्त्री का कहीं उच्चारण ही क्या होता है? कम होता है। तो कर्त्री का हम ऐसे भी कहें तो गलती नहीं किया जा सकता है, कि अगर ये गलती है तो ये भी गलती है कि नहीं है? तो दोनों क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। समझ में आया? रोल नंबर, नियम नंबर 11। किसी को दिक्कत है इसमें? जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में ता आए उसको क्या करना है? त्रि करना है। नियम नंबर 11, कुछ संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे भी संज्ञा शब्द हैं। नियम नंबर 11 जो है वह कह रहा है कि कुछ संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग, कुछ संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं। हाँ, भिन्न यानी कि अलग, भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है जो क्या होते हैं? हमेशा अलग होते हैं।
जैसे पुरुष, आपको दो पुरुषी, पुरुष का क्या होगा? स्त्री। नियम ही क्या कह रहा है? कुछ संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ये देखिए पुरुष, इसमें कोई नियम काम कर रहा है? पुरुष, स्त्री, बैल, गाय, बैल, गाय, पुरुष। इधर देखिए, इधर लिख लीजिए पुल्लिंग। ये रोमांचक है, रहस्यमय। ये क्योंकि क्या दिखा रहा है? विलोम दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। पुरुष का, पुरुष क्या है? पुरुष, ये क्या हो जाएगा? स्त्री। अभी भैया कह रहे हैं लड़का का लड़की, लड़का क्या हो जाएगा? कौन सा नियम आएगा? समझ में आया? यहां पर देखिए, बैल, गाय, साधु, बैल, गाय, साधु, साध्वी, साधु का साध्वी, साधु का साध्वी, पति का पत्नी, विद्वान का पति का पत्नी, विद्वान, 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 विदुषी। विद्वान का होता है स्त्रीलिंग विदुषी। जैसे मान लीजिए कोई बालक या कोई पुरुष विद्वान है, लेकिन कोई लड़की या महिला विद्वान है, तो उसे क्या कहेंगे? वो बहुत विदुषी है। विद्वान नहीं कहेंगे स्त्री के लिए, क्या कहेंगे? वो लड़की बहुत विदुषी है। ससुर, भाई, बहिन, सास, ससुर, ससुर, सास तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। ससुर, आनंद आ रहा होगा सुन के, है ना? हाँ, बहुत है, उसमें आनंद ले रहे हो। भाई, बहन नहीं, बहिन, भाई का बहिन, ससुर का सास, पिता का, अच्छा ना, तो हो गया है। लो, कहाँ लिखे हैं? वहां ना तो है। चलिए, पिता का पति कह रहा है। कौन बेवकूफ है, नालायक? पिता का माता, पिता का माता, मर्द का मर्द। अब देखो, मर्दनी कह रही है। मर्द का क्या होगा? औरत। नर का मादा होता है ना। विधुर, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधुरी। विधवा, जब महिला के पति मर जाते हैं तो क्या कहा जाता है? विधवा। लेकिन जिस पुरुष के पत्नी मर जाती है उसे क्या कहा जाता है? विधुर।
क्या है? विधुर। भाग गई, आधा था रहेगा विधवा में। और इस तरीके से आपके लिंग के चैप्टर समाप्त हो गए। आप किसी भी कंपटीशन बुक से लिंग का चैप्टर लगाइए, दिक्कत आता है तो सलूशन दिया जाएगा। फिर मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है वचन।